नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देखिए 9 बजे 9 रिपोर्टर में एक बार आपका बहुत स्वागत है। देखिए दिन भर की तमाम खास खबरों में हम नजर बना के रखते हैं। तमाम जो हमारे संवाददाता है, रिपोर्टर्स हैं, पल पल की अपडेट हम तक साझा करते हैं। तो फिलहाल देखिए देश भर में आज मनाया जा रहा है संविधान दिवस। संविधान के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किया जाएगा। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो मुर्मू सत्र को संबोधित करेंगी। संविधान की कला पर एक बुकलेट भी जारी होगा। संस्कृत मैथिली भाषा में ये प्रतियां जारी की जाएंगी। जो 75 साल पूरे हो चुके हैं संविधान दिवस के, इस अवसर पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। 75 साल पूरे होने पर साल भर ये कार्यक्रम चलेंगे। शुरुआत आज से होगी। तो संविधान के 75 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। तो संविधान दिवस को मनाने की तैयारियां की गई हैं। संविधान के 75 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। संसद के संयुक्त सत्र को अब संबोधित करेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। देखिए कार्यक्रम का नाम रखा गया है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 75 साल पूरे होने पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ ग्लोरियस जर्नी पुस्तकें जारी की जाएंगी। संविधान की कला पर एक बुकलेट को भी जारी किया जाएगा, जिसमें संस्कृत मैथिली भाषा में संविधान की प्रतियां जारी होंगी। संविधान पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी, जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य समेत दिल्ली स्थित मिशनों के प्रमुख मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल आज का दिन बहुत खास है। और देखिए बुकलेट जारी की जाएगी। 75 साल पूरे हो गए हैं। आज से ठीक 75 साल पहले हमने संविधान को अपनाया था। और इसके अलावा आपको बता दें 75 साल पूरे होने के मौके पर सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्लिम्स और ग्लोरियस जर्नी पुस्तकें जारी की जाएंगी। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करते हैं हमारे एडिटर ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी, देखिए आज सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा और ये बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि 75 साल हमारे संविधान को पूरे हो रहे हैं। संविधान दिवस बनाने का कॉन्सेप्ट जो था 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की यह विजन था। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उन्होंने ये सपना देखा था कि हमारा देश संविधान पे गौरवान्वित महसूस करे, अपने संविधान को जाने समझे और उसमें जो कर्तव्य हैं, जो अधिकार है, उनके बारे में समझे जाने और उससे पूरे जनता को, पूरे देश के लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने ये अभियान शुरू किया था। और 2015 में संविधान दिवस मनाने का, पूरे देश भर में संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तब से ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है ये इसलिए भी खास है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू भले ही 26 जनवरी 1950 से हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसको हमने अंगीकृत कर लिया था संविधान सभा में और जो लागू करने की तारीख तय हुई थी वो 26 जनवरी तय हुई थी। उसके बाद से उस ओकेजन को आज 75 साल हो गए हैं और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी को मनाने के लिए जो संसद का हमारा सेंट्रल हॉल, जो जहाँ पे संविधान का निर्माण किया गया था, जिसे संविधान सभा, अब सभागार का, उसको नया संसद बनने के बाद उसको संविधान सभा का और संविधान भवन का उसको दर्जा दे दिया गया सेंट्रल हॉल को। और वहीं पे ये फंक्शन हो रहा है। इस फंक्शन में महामहिम राष्ट्रपति जी आएंगी, प्रधानमंत्री रहेंगे,
लोकसभा स्पीकर होंगे, चेयरमैन राज्यसभा जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं वो भी रहेंगे। उसके अलावा सांसद, मंत्री और कई भी वीआईपी गेस्ट जो हैं इस फंक्शन में भाग लेंगे। सुबह 11 बजे से ये फंक्शन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शुरू होगा, राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। जैसा कि आपने बताया, कुछ संविधान से जुड़ी किताबें, कॉइन्स और सिक्के जारी होंगे। उसके बाद जो खास बात है कि जो हमारा प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है संविधान की, उसको पूरे देश में उसका मास जो कहते हैं रीडिंग होगी। जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो उसको रीड करेंगी और उसके साथ साथ जब वो द्रौपदी मुर्मू पढ़ेंगी तो पूरा देश, पूरा हमारा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, विपक्ष के नेता, जितने भी सांसद हैं, उसके अलावा जितने भी वीआईपी, उसके अलावा पूरे देश में 7-7 राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सब जगह ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और सब लोग राष्ट्रपति मुर्मू के साथ साथ जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल जिसको कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं संविधान की, उसका हम लोग पाठ करेंगे। ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित क्षण होगा कि जब पूरा देश एक साथ संविधान का प्रियम्बल जो है उसका पाठ करेगा। इसके अलावा पूरे 1 साल तक संविधान को लेकर देश में अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम चलेगा। संविधान यात्राएं, गौरव यात्राएं निकाली जाएंगी। जैसा कि आपने बताया कि इस बार जो है इसको हमने अपने स्वाभिमान से जोड़ा है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और ये पूरे 1 साल तक ये कार्यक्रम चलेगा। बिल्कुल, देखिए ओपी जी, वाकई में गौरवान्वित करने वाला क्षण है और ये बहुत लाजमी हो जाता है कि आज के वक्त में हम तमाम युवाओं को अपने संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है जिसे बखूबी निर्वहन भी किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा तमाम बुकलेट जारी की जाएंगी। हम ये देख पा रहे हैं कि संस्कृत और मैथिली भाषा में भी संविधान की प्रतियाँ जारी होंगी। तो कुछ खास वजह आपको समझ में आ पा रही है क्या? देखिए, हमने जो संविधान में जितनी भी भाषाएं स्वीकृत की हैं, जितने हमारे हमने ऑफिशियल लैंग्वेज जिनको भी हमने बनाया है, उनमें संस्कृत को हमने हाल ही में मैथिली को हमने हाल ही में अपनी जो हमारी जो राजकीय भाषा है उसमें शामिल किया है। तो निश्चित तौर पे इसलिए मैथिली में जारी किया जा रहा है और संस्कृत को बढ़ावा देने का सरकार का फोकस रहा है। संस्कृत को कैसे, हमारी जो सबसे प्राचीनतम भाषाओं में है संस्कृत, उसको कैसे उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ाया जाए, कैसे उसका प्रचार प्रसार हो। संस्कृत, हमारी जितनी भी हमारी मौलिक ग्रंथ हैं सभी संस्कृत में लिखी गई हैं। संस्कृत एक लंबे समय तक हिंदुस्तान में पढ़ाया लिखाया जाता रहा है, आज भी होती है पढ़ाई, लेकिन धीरे धीरे जब से कॉलोनियल राज आया, अंग्रेजों का जब शासन शुरू हुआ, तो हम संस्कृत से दूर होते चले गए। अंग्रेजी और दूसरी जो भाषाएं थी उनका हम पर प्रभाव पड़ गया। लेकिन फिर से सरकार संस्कृत को लेकर यही कारण है कि संस्कृत को लेकर भी जो ये कोशिश हो रही है। जाहिर सी बात है। ओपी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संविधान दिवस आज से 75 साल पूरे हो जाएंगे और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम लगभग साल भर तक यूं ही संचालित किया जाएगा।